वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मतलब बड़ा कैटेगोरिकली नून लीग ने पोजीशन ले ली है और एहसान इकबाल साहब ने कंफर्म किया जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। ख्वाजा आसिफ साहब लंदन से आए हैं और एहसान इकबाल साहब लंदन में हैं कि वोट नहीं देंगे किसी भी कानून साजी को। मतलब आर्मी चीफ के मामले पर भी हुकूमत को बात करनी पड़ेगी अब नून लीग से। करेंगे आप बात? देखिए, पहली बात तो ये जो बातें आज ख्वाजा साहब ने की हैं घरों के ऊपर हमले का लिए, उसके ऊपर तो हम इत्तफाक करते हैं उनसे, घरों के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन देखिए, लंदन में जब से शरीफ फैमिली है वो वहाँ पे रोज़ मुजाहरे होते हैं, पीटीआई के लोग नहीं करते। अब ये पीटीआई के हमदर्द ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में इमरान खान बहुत पॉपुलर है, पीटीआई बहुत पॉपुलर है और वो जेन्युइनली ये समझते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के पैसे चोरी करके वहाँ पे बनाई गई हैं, वो वहाँ पे मुजाहरे करते हैं। हमारा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ना ही हम उनको ये कहते हैं कि आप ये करें, ना ही हम उनको जो है वो रोक सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लेजिस्लेशन वाला मामला है, देखिए अभी तक तो ये फैसला ही नहीं हुआ कि इस पर लेजिस्लेशन होनी है या रिव्यू होना है, क्योंकि जब तक डिटेल जजमेंट सामने नहीं आती ये फैसला हो नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक वाइडर कंसेंसस है इसके ऊपर और PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, वो हुकूमत के इस फैसले के साथ किसी ना किसी हद तक वो इत्तफाक करते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ये तोसी जो है वो ज़रूरी है। मतलब इत्तफाक के बावजूद वो विड्रॉ कर गए कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग जाके बात करेंगे नून लीग से कि जाने दीजिए, आइए चले कम से कम इस मामले पर तो आगे बढ़िए? देखिए शाह साहब, सिर्फ तोसी का मामला नहीं है जिसके ऊपर अपोजिशन से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत अहम मामलात हैं जिनके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर जो लिमिटेशंस हैं कोर्ट की पावर्स की ऑन द पार्लियामेंट, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। नैब लॉ में तरमीम है, उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ ये मामला है जिसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। परवेज़ खट्टक साहब की निगरानी में एक कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी का काम ही ये है कि वो PMLN से, पीपल्स पार्टी से हाउस के अंदर जो मामलात हैं उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन की कोशिश करती है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है भी और मुझे उम्मीद यही है कि बुध को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और मेंबरान के जो इजलास है उसमें इंशाल्लाह मामला जो है वो हल हो जाएंगे। टेम्परेचर जो बाहर हाई है वो पार्लियामान के अंदर उतना हाई नहीं है जितना पार्लियामान के बाहर हाई है। फाजिल साहब में भी बताइएगा, अब 7 दिन का टाइम दिया अदालत ने हुकूमत को फैसला करे कि मरियम नवाज साहिबा का नाम ECL से निकालना है या नहीं निकालना। इजाज़त देंगे या हुकूमत फैसला किए हुए है जो उन्होंने माजी में कहा भी है कि नहीं जाने देंगे मरियम नवाज साहिबा को? देखिए, हुकूमत का तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम तो समझते हैं कि अब नवाज़ शरीफ साहब के वतन वापस आने का वक्त है। चाहे जाए कि मरियम नवाज़ साहिबा को बाहर भेज दिया जाए। नवाज़ शरीफ साहब 4 हफ्ते का वक्त लेके गए थे और उनका ये था कि वो वापस आ जाएंगे। अब जबकि ये सारा मामला हो चुका है तो अब बजाय इसके कि मरियम भी पाकिस्तान से बाहर जाएँ, नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। यानी मरियम नवाज साहिबा को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये फैसला तय है? जाहिर है मरियम बीबी जो है उनको चाहिए कि वो यहाँ पर भी तो कोई आदमी होना चाहिए ना, ताकि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो घर के अंदर तो कोई हो उनको लेने वाला। सारा ख़ानदान तो लंदन चला गया। और जब साथ में आखिर में बताएगा, जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर बात हो रही है, आज वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की तारीफ़ की और आपकी हुकूमत के वज़रा भी, ख़ुद वज़ीर आज़म भी बहुत सारी चीज़ों में, मईशत में ताउन, साथ में बिज़नेस कम्यूनिटी, ब्यूरोक्रेसी, चाइना, CPEC, सब पर ही तारीफ़ कर चुके कि आर्मी चीफ ने, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। आज वज़ीर आज़म साहब ने उनको तालीम के हवाले से भी उनकी दिलचस्पी पर क्रेडिट दिया, उनके विजन की बड़ी तारीफ़ की आर्मी चीफ की। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के साथ जो सपोर्ट आपकी हुकूमत को मिली है डिलीवर करने के लिए इकॉनमी के फ्रंट पर, मुख्तलिफ दूसरे मामलात में, वो पहले किसी को नहीं मिली। आप पर बड़ी जिम्मेदारी है डिलीवर करने के हवाले से, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है जो आपको मिली है आर्मी चीफ की तरफ से। देखिए, पहली बात तो यह है कि जनरल बाजवा साहब की अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है पाकिस्तान के सिविलियन सेटअप्स को। ये जो एक आई मस्ट है कि जो उनका विजन है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का विजन हो, चाहे उनका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से, एजुकेशन की जिस तरह से आज आपने रेफ़र किया PM साहब को, फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से वो सपोर्ट जो करते होती है उनकी इस वक्त फ़ौज की, वो इन मामलात में जो जनरल बाजवा साहब हैं उनका जो अपने
उन्होंने बाकी मैं समझता हूँ कि पिछले जो एक प्रैक्टिस रही है उससे उनका रवैया यकसर मुख्तलिफ है, और वो बहुत ज़्यादा जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं। वो इसीलिए आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्मी चीफ। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत आर्मी चीफ की हर शोबे में मदद की तारीफ करती रही है। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से की गई हुकूमत पर तनकीद भी होती है कि आपको जितनी सपोर्ट मिली है उसके बावजूद आपकी कारकर्दगी इतनी क्यों मायूस कुन है।